फिर इन द चैप्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, हम लोग जो है चंद चीजों को जो है डिस्कस कर रहे होंगे। या ट्रांसफॉर्मर को पढ़ाने से पहले लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई लाइन। हमारे पास पावर स्टेशन से एक वोल्टेज बनता है अराउंड 25,000 किलो वोल्ट्स पे वो वोल्टेज बनता है। डिवाइस ट्रांसफॉर्मर जो उसको बढ़ा के 2,75,000 वोल्ट्स तक ले आती है, उससे तकरीबन 4 लाख के बीच में इस रेंज में ले आती है। सुपर ग्रिड्स की मदद से, आप अगर कभी हैदराबाद से आ रहे हो, ऐसी बड़ी बड़ी ग्रिड्स होती हैं, उनकी मदद तो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मर जो उस वोल्टेज को नीचे लाता है, अराउंड लाख 1.5 लाख के बीच में लाता है। फिर नॉर्मल ग्रिड्स की मदद से वो वोल्टेज जो है वो कर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। जैसा ट्रांसफार्मर जो उसको और नीचे लाता है अराउंड 33,000 वोल्ट्स, और वो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है। देयर इज अनदर ट्रांसफार्मर जो उस वोल्टेज को 11,000 वोल्ट तक लाता है, वो हमारी जो है लाइट इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमारे पास जैसे ट्रांसफार्मर जो हमारे घरों में के अक्सर इलाकों में लगे होते हैं, दे रिड्यूस डाउन द वोल्टेज टू, हमारे कराची में 220 वोल्ट्स। ये सारी डिवाइसेस डिजाइन होती हैं, और ये टाउन्स विलेजेस घरों में फार्म्स में ये वोल्टेज पे अप्लायंसेस बनाई जाती है। तो अगर आप देखें तो ये ट्रांसफॉर्मर कर रहा क्या है? या तो वोल्टेज को बढ़ा रहा है या वोल्टेज को कम कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर इज डूइंग टू थिंग्स, इट इज इंक्रीजिंग द वोल्टेज या तो इट इज डिक्रीजिंग द वोल्टेज। तो यार, व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर? इट इज अ डिवाइस that transforms alternating current from one value to another value। ठीक है, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में लेके जाने को हमारे पास जो डिवाइस यूज होती है दैट इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मर। अ ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म वोल्टेज फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू। एक वैल्यू को बढ़ाता है या कम करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। दैट इज व्हाट अ ट्रांसफॉर्मर इज। The working principle of a transformer is the Faraday's law of electromagnetic induction। Faraday's के लॉ पे ये काम कर रहा होता है, जो कि हमें क्या कहता है, द कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस जितनी होंगी उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। जितना ज्यादा कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस होंगी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ हमारे पास जनरेट होगा। मूविंग ऑन, स्टेटमेंट आती है बेटा कि एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल को हम लोग इनपुट भी बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल को हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं। ये हमारे पास प्राइमरी साइड है, ये हमारे पास सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड हमेशा कनेक्टेड होती है एक ऑल्टरनेटिंग करंट से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर को वर्क करने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट चाहिए होता है। ये जो पूरी चीज है, इट इज वाइंडेड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। आयरन की कैपेसिटी होती है, इट इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, फॉरन से मैग्नेटाइज हो जाता है, फॉरन से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये आयरन की कैपेसिटी होती है। फिर हमारे पास अब बात आती है सबसे जरूरी बात, वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। देखिए बच्चों, मेरी बात समझिएगा। हमारे पास
The primary coil of the transformer is connected to an alternating current supply. ये alternating current supply जो है, it induces an alternating magnetic field in the soft iron core. इस soft iron core के अंदर ये एक alternating magnetic field को induce करता है. कैसे करता है? जनरल बात समझिएगा, मेरी बात बहुत जरूरी है. ऑल्टरनेटिंग करंट का हमें पता है यार, डायरेक्शन कभी इधर होती है, कभी इधर होती है, कभी इधर होती है, कभी इधर होती है. हमें पता है यार कि भाई जब करंट की डायरेक्शन फ्लिप करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फ्लिप होगी. नहीं पता तो इस बात को सुनिएगा, जब करंट की डायरेक्शन फ्लिप होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फ्लिप होती है. इन जनरल द की थिंग टू रिमेंबर इज, इस ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से ये जो सॉफ्ट आयरन का कोर है, इसके अंदर एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है. कभी नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ. और ये जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, फॉरेन से चेंज होती रहती है जितनी बार भी ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करता है, तो ट्रांसफॉर्मर के कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती रहती है, फ्लिप होती रहती है. अच्छा सर क्या करें, ये बात समझ नहीं आ रही बेटा, इसको याद कर लें. ठीक है, ये बात बेहतर समझ आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में, जब मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा. मैं अभी जनरल बात कर रहा हूं, आपने 3 स्टेटमेंट याद रखने हैं. पहला स्टेटमेंट, the alternating current in the primary coil induces an alternating magnetic field in the soft iron core. जब ये फील्ड ऑल्टरनेट है, दिस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड interacts with the secondary coil and it causes change in magnetic flux. Hence, EMF is induced in the secondary coil. बच्चों 3 जुमले, क्या जुमले हैं? An alternating current in the primary coil induces an alternating magnetic field. पहला जुमला, in the soft iron core. The magnetic field interacts with the secondary coil and hence there's a rate of change of magnetic flux. Hence EMF is induced. 3 जुमले बेटा. क्या है कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है सॉफ्ट आयरन कोर में एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. क्या ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से इंटरेक्ट करेगी, कॉजेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और आउटपुट में सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो जाएगा. इट विल बी एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल. फिर से, एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड in the primary coil induces an alternating current in the primary coil induces an alternating magnetic field in the soft iron core that interacts with the secondary coil and there's a rate of change of magnetic flux, hence EMF is induced in the secondary coil. बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि 3 जुमले आपको समझ आ गए होंगे. पहला क्या है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा, इस पूरे में ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. फिर क्या होगा, वो फील्ड इससे आउटपुट से इंटरेक्ट करेगी. फिर क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ आ जाएगा. ये हमारे पास जो है वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर है, जो कि 3-4 मार्क्स के लिए बहुत बेइंतहा बार पूछी जाती है. बहुत जरूरी भी है, बहुत बार पूछी भी जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, मूविंग ऑन. बेटा हमारे पास 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स है. एक जो अभी आपने देखा शुरू में, जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं, और दूसरे जो वोल्टेज की को कम करते हैं. वो ट्रांसफॉर्मर बेटा जो वोल्टेज की रीडिंग को बढ़ाता है, दैट इज नोन एज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज अ ट्रांसफॉर्मर दैट इंक्रीजेस द वोल्टेज वैल्यू फ्रॉम अ लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू. इस ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कॉइल के अंदर जो टर्न है वो कम होते हैं, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो टर्न्स है वो ज्यादा होते हैं. तभी ये क्या करता है, वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करता है, और हमारे पास एक हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में आता है. जब वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल का बढ़ता है, डेफिनेटली वैल्यू ऑफ वोल्टेज बढ़ जाती है. एक हमारे पास है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. इसके सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स कम होते हैं. ये अपने
इसकी वोल्टेज वैल्यू जो है ये कम करता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ वोल्टेज रिड्यूस करता है। प्राइमरी कॉइल में जो है ज्यादा टर्न्स होते हैं, सेकेंडरी में कम होते हैं। इसकी वजह से ये वोल्टेज की वैल्यू हमेशा क्या करता है, कम करता है। जो हम लोग सुपर ग्रिड, नेशनल ग्रिड देख रहे थे, उसमें पहला ट्रांसफार्मर जो था वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, जो वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा रहा था। ये भी स्टेप डाउन था, ये भी स्टेप डाउन था, बाकी सारे स्टेप डाउन थे। सर अकेले अकेले बीच पर गए हुए हैं बेटा, यार मुस्तफा बेटा, ये एक ऐसे ही इन जनरल बैकग्राउंड लगा दिया था यार, मेरा मूड नहीं था, मुझे अच्छा लग रहा था, मैं वापसी बेटा स्पेस में चले आता हूँ। ठीक है बेटा, अब ये नहीं बोलना मैं अकेले अकेले स्पेस में चला गया हूँ, तुम भी आ जाओ। पीछे बेटा ये अर्थ नजर आ रही है आपको, ठीक है, वो देखो वो मून है, ये रहा। ये कहाँ दिखा रहा हूँ, ये मून है, मून। अच्छा, मुस्तफा मेरे बेटे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, वैल्यू ऑफ वोल्टेज को बढ़ाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा, वैल्यू ऑफ वोल्टेज को कम करेगा। हाँ हाँ, नासा वाले बेटा मेरे पापा के दोस्त हैं सारे। मूविंग ऑन मेरे बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर जिसमें कोई पावर लॉस नहीं होता, उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर पावर इनपुट और पावर आउटपुट हमेशा इक्वल होती है। इनपुट पावर और आउटपुट पावर इज ऑलवेज इक्वल, देयर इज नो एनर्जी लॉस। तो जो पावर होती है प्राइमरी की, दैट इज वोल्टेज इन प्राइमरी टाइम्स करंट इन पावर, का फॉर्मूला पड़ा, पावर इज इक्वल्स टू वी आई। तो जो पावर इन प्राइमरी है दैट इज इक्वल टू द पावर इन सेकेंडरी। ये तो पहला फॉर्मूला है फॉर अ ट्रांसफॉर्मर दैट इज 100% एफिशिएंट। फॉर अ ट्रांसफॉर्मर दैट इज नॉट 100% एफिशिएंट, उसकी वर्किंग बाद में करेंगे। दो फॉर्मूले बेटा मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं सवालों में ज्यादा इसको समझाऊंगा। एक, पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट, वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट इन सेकेंडरी। ये पहला फॉर्मूला है फॉर 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, बहुत आसान सवाल होते हैं बेटा। और दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल्स टू वोल्टेज इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी। ये हर ट्रांसफॉर्मर के यूज हो सकता है, एक जनरल फॉर्मूला है। सर इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं अभी समझ आएगी आपको, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले अपने पास लिख लीजिएगा, 5-10 सवाल कराता हूँ, ट्रांसफॉर्मर आज खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिगर 8.2 शोज अ ट्रांसफॉर्मर। गौर से देखिएगा बहुत, आप लोग आज इसके चीते हो जाएंगे। A primary coil P is connected to a 240 volts main, has 8,000 turns. The secondary coil S supplies 6 volts to the lamp. ठीक है, calculate the number of turns in the secondary coil. बेटा बहुत आसान फॉर्मूला अभी पता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है। प्राइमरी के टर्न्स कितने दिए हैं, प्राइमरी लेफ्ट वाली होती है 8,000, सेकेंडरी के टर्न्स हमारे पास नहीं पता। प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, 240 का है, एंड सेकेंडरी का वोल्टेज 6 वोल्ट्स का है। जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दैट, 8,000 टाइम्स 6 एंड देन डिवाइड बाय 240, आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि टर्न्स हमारे पास थे 200, 200 टर्न्स वर देयर, ठीक है। एक ही फॉर्मूला यूज होता है, दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट इज यूज्ड एज फार एज ट्रांसफॉर्मर इज कंसर्न्ड। यही फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। अच्छा जी बेटा, द करंट इन द प्राइमरी, ठीक है जी,
is 0.5 amperes. Calculate the power input to the transformer. ठीक है, इनपुट पावर निकालनी। पावर इज इक्वल्स टू वी आई। हमें पता है प्राइमरी कॉइल का करंट कितना है, हमें पता है प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज कितना है। वोल्टेज 240 है, करंट 0.050 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है पावर की 12 वोल्ट। ठीक है जी, ये बात क्लियर होती है। ओके जी, मूविंग ऑन। 90% of the power input to the transformer is transferred to the lamp. अब ये ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट नहीं है। द ट्रांसफॉर्मर इज 90% एफिशिएंट। जो हमारे पास इनपुट पावर है उसका 90% आउटपुट में जाएगा। ठीक है बेटा, ये रिकॉर्ड होती है ना मुश्तबा। इनपुट पावर 90%, उसका जो इनपुट पावर है टोटल 12 वोल्ट, ये पूरी की पूरी आउटपुट में नहीं गई। इसका पहले आप 90% निकालेंगे, जो कि आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 90/100 से। बहुत आसान सी बात है। इनपुट पावर का आप 90% जब निकालेंगे तो वो पावर आउटपुट हुई है भाई। 100% थी, 90 काम में आ गई, 10 जाया हो गई। तो भाई आपने 90% निकाला, ये आ जाएगा 10.8 वॉट। अब ये 10.8 जो है पावर आउटपुट है। मुझे करंट निकालना है आउटपुट का। 10.8 को मैं वी आई के बराबर कर दूंगा। वोल्टेज हमारे पास 6 है और करंट हमें निकालना है। हम जब डिवाइड करेंगे 10.8 डिवाइड बाय 6, हमारी वैल्यू आ जाएगी करंट की 1.8 एम्पियर्स। ठीक है जी, बहुत बेसिक सी जो है बात है। अगला सवाल ही ट्रांसफॉर्मर का है, बड़ा आसान है। ठीक है, बोलता क्या है। Figure 9.1 shows a transformer. Name the process by which the changing current in the primary coil P causes a change in current in the secondary coil S. Beta electromagnetic induction. Suggest a material used for the coils. Explain why the material is used. Coil में बेटा हमेशा अपने वाले के लिए नोट्स में नहीं है। Coil is made up of copper because it is a good conductor of electricity. और ये मैग्नेटिक मटेरियल भी नहीं होता। दोनों वजूहत हैं, हम लोग कॉपर यूज करते हैं। ठीक है मुश्तबा, इनाया बेटे बात समझ आ रही है। फरवा मरियम जाफर, मिसेस सबीन भवानी, बेटा ये कौन है, थोड़ा मुझे गाइड करें। मुस्फिरा जुनैरा, बेटा बात समझ आ रही है। उबैद कैसे हो बेटा, ठीक हो। ओके बेटा, फिर बोलता है द इनपुट टू द प्राइमरी कॉइल पी इज 240। कॉइल हैज 8000 टर्न्स। प्राइमरी के टर्न्स दे दिए, सेकेंडरी के निकालने। एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू वी पी ओवर वी एस। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के दिए हुए हैं 8000, वोल्टेज दिया हुआ है 240 इज इक्वल्स टू उसके टर्न्स, सॉरी वो एक गलती कर दी। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए प्राइमरी के, सेकेंडरी के नहीं दिए हुए। वोल्टेज इन प्राइमरी 240 दिया हुआ है और सेकेंडरी का वोल्टेज 12 है। यू जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा अच्छे हैं,
12 into 8,000 डिवाइडेड बाय 240। इनाया बेटा बात समझ आ रही है? बेटा ये ऑफिस है असल में ना, मैं मतलब अपने स्टूडियो में हूँ। ये पूरा बना हुआ है, अगर ये लाइटें बंद कर दूंगा तो अंधेरा स्पेस, फुल अंधेरा स्पेस हो जाएगा, मैं आपको काला नजर आऊंगा। तो ये क्रोमा व्रोमा लाइटें वाइटें लगाई हुई है ताकि थोड़ा सा अच्छी ऑनलाइन क्लासेस ले सकूं। रिकॉर्डिंग करता हूँ यहाँ पे मैं अक्सर ए लेवल्स की। बेटा कुछ भी नहीं है, प्राइमरी होती है लेफ्ट वाली साइड, सेकेंडरी होती है राइट वाली साइड। एग्जैक्टली exactly. तो ये प्राइमरी कॉइल है, मैं हूं भी बेटा, तो ये हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है, ये इधर निकलेगा सेकेंडरी वोल्टेज। और ये टर्न्स इन प्राइमरी हैं, ये टर्न्स इन सेकेंडरी हैं। फॉर्मूला फॉर बेटा एनपी ओवर एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, इज इक्वल्स टू वोल्टेज इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी होता है। ठीक है जी। इस सवाल को कराने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, एक P2 की बुक निकाल लीजिएगा अपनी, जल्दी से सब लोग P2 की बुक निकाल लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आ जाइएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने ट्राई करना है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? आई विल बैक इन 2 मिनट्स। आप लोग ये ट्राई करेंगे। इसने कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। When electricity is transmitted over large distances, a transformer is used to increase the voltage. तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। इसकी एक जनरल डायग्राम बनाने के लिए बेटा आप एक इसका जो है एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है? साफ सुथरी डायग्राम नहीं बनाइएगा, मतलब बना लीजिएगा साफ सुथरी, बट इससे ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक रेक्टेंगल, देयर शुड बी अनदर रेक्टेंगल। बस एक चीज मेक श्योर करनी है आपने कि प्राइमरी कॉइल्स में टर्न कम हो एंड सेकेंडरी का टर्न जो हो वो ज्यादा हो, दैट्स इट। ये आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बन जाता है, ठीक है जी। इसको कनेक्ट करेंगे आप ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से, और इसको आप किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, ठीक है? डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, बेटा वही 3 लाइनें जो भी मैंने बताई। An alternating current in the primary coil induces an alternating magnetic field in the soft iron core. The magnetic field interacts with the secondary coil and hence there is a rate of change of magnetic flux. Hence EMF is induced in the secondary coil. बस ये फिनोमेना यूज होता है, और हमारे पास ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो है यही है, ठीक है? मूविंग ऑन। एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर लार्ज वोल्टेजेस। इसकी वैल्यू में एट द हाई वोल्टेज, मैं ये बता रहा हूँ अभी 2 मिनट में। दैट्स इट फॉर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? हर बार पूछता है कि कैसे आया, तो ये 3 लाइनें आपने लिखनी होती हैं, ठीक है? मैं 2-3 सवाल इसके और कराता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा मुझे, लास्ट बात इसकी कंप्लीट कर दूं, फिर मैं ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चंस को करवाता हूँ, ठीक है? मूविंग ऑन। आखिरी स्टेटमेंट जो है इस चैप्टर की, लास्ट स्टेटमेंट वो है कि भाई किस क्या फायदा है इसके हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करवाने के। तो हाई वोल्टेज पे एक तो पावर लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं, पहला फायदा। एट हाई वोल्टेजेस पावर लॉसेस आर वेरी लो। सेकंड, करंट जो होता है, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू वी आई, अगर वोल्टेज बढ़ाता हूं तो करंट कम हो जाता है, तो लोअर करंट इज यूज्ड, तो आराम से चीपर केबल यूज कर सकता हूं मैं। करंट कम है वायर में तो चीपर केबल यूज हो सकती हैं, ताकि उसको जो है लेके जाया जा सके। क्योंकि अगर हाई करंट होगा तो मुझे थिक वायर्स यूज करनी पड़ेंगी जिनकी रेजिस्टेंस कम हो। तो भाई क्या फायदे हैं, हमेशा पूछता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। एक तो लोअर पावर लॉस, और दूसरा बिकॉज ऑफ लेस करंट cheaper cables can be used। इधर भी यही पूछा था, what are the advantage of transmitting electricity at high voltage। तो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं भाई, एक ही लिखना है, लोअर पावर लॉसेस, ठीक है? अब इसी बुक के, अपने बुक के बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिएगा, मैं इसको भी करवा देता हूँ। A transformer and a diode are used to charge a battery. A primary coil is connected to a 240 volts main. Explain the second one, ठीक है?
Explain why an alternating force, electromotive force is induced in the secondary coil. वही आंसर है. सॉरी यार, स्क्रीन शेयरिंग रुक गई थी, एक सेकंड. वही आंसर है. The primary coil is connected to an alternating current that induces a alternating magnetic field in the soft iron core that interacts with the secondary coil, and hence there's a rate of change of magnetic flux. Therefore, EMF is induced in the secondary coil. The EMF in the secondary coil is less than 240. क्यों? क्योंकि बेटा number of quaterns in the secondary coil कम है. जब number of turns कम है तो step down transformer है, voltage की value reduce हो जाएगी. ठीक है. Suggest why steel is not used as a core. बेटा क्योंकि स्टील परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल है. हमें ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें आयरन यूज करना पड़ता है. स्टील एक बार मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसको डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है. दैट वी स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ मैग्नेटिज्म. तो ये हमेशा आयरन का क्यों बनता है? क्योंकि इट इज अ परमानेंट मैग्नेटिक, इट्स अ टेम्पररी मैग्नेटिक मटेरियल. परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल इसमें यूज नहीं कर सकते. डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अ डायोड. डायोड का क्या काम है? कि ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करता है? डायरेक्ट करंट में. इट कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सब लोग अपने पास लिख लीजिएगा, मैं चेक करूंगा. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है. इसके बाद ट्रांसफॉर्मर हमारा जो है फिनिश हो जाएगा. ठीक है. आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 होगा. ठीक है. फिगर 8.1 shows a simple transformer. State the metal used for the core. सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है. Explain how the alternating current in the primary coil causes the lamp to light. वही आंसर है. Alternating current in the primary coil induces an alternating magnetic field in the soft iron core that interacts with the secondary coil, hence is the rate of change of magnetic flux. Therefore, EMF is induced in the secondary coil and therefore lamp is light up. मेरे ख्याल से यार ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सब मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं. मुज्तबा, उबैद, मुस्फिरा, इनाया, मरियम, परवा. ये जरा मुझे बताना शहजादी, ये मरियम बेटे आप, जाफर बेटे मैं आपको थोड़ा सा नहीं पहचानता, मुझे अपना अपडेट कीजिएगा. ये बेटा इन जनरल प्राइमरी राइट पे नहीं होता बेटा, प्राइमरी लेफ्ट पे होता है, सेकेंडरी राइट पे होता है. क्या फायदा है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का? आपको पता है बेटा, लोअर पावर लॉसेस. वही बेटा, एक ही बात बार 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 बार. ठीक है. ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट तो लगता है मुश्किल, सवाल इतनी इजी पूछता है, इतने टू द पॉइंट पूछता है, कुछ है ही नहीं. ये बहुत आसान है. क्वेश्चन नंबर 5 भी कीजिएगा, सेक्शन बी का. ये देख लेते हैं. मैग्नेटिक स्क्रीनिंग अब सिलेबस में नहीं है. ठीक है. कंपास नीडल बेटा याद है, स्टील से बनती थी. आयरन, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बेटा आयरन से बनता है. डिस्क्राइब वन यूज फॉर द ट्रांसफार्मर बेटा, टू ट्रांसमिट वोल्टेज टू हायर वैल्यूज. ठीक है. इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट electricity over long distances. To transmit electricity over long distances, beta. Describe the use of transformer. An AC generator supplies an input voltage of 240 volts to a transformer. In the space below, to sketch a graph of output voltage against time. AC generator का ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था, इस तरीके से बनता है. ठीक है. आपके नोट्स में लिखा हुआ भी है ऑल्टरनेटिंग करंट का. ट्रांसफॉर्मर के 1700 टर्न्स हैं. ठीक है बेटा, अभी बताया. टर्न्स का रेशियो जो है वोल्टेज के रेशियो के बराबर होता है. नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में 1700, सेकेंडरी में 85 है. प्राइमरी का वोल्टेज दिया हुआ है 240, सेकेंडरी का निकालना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यू वुड गेट द वोल्टेज. मैं इस पे बहुत बेटा आपकी बुक में है, ढूंढ लो यार, थोड़ी मेहनत कर लो. ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ बहुत बार. ये किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, इसका लास्ट पार्ट कर लेना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सारे सवाल आप लोग कर सकते हैं. ठीक है. सारे क्वेश्चंस.
इन जनरल सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जितने भी वन बाय वन शुरू करो, जहां फंसो विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास। ऑल कर सकते हैं बेटा, ऑल करने ही ऑल है, ठीक है, पूरा चैप्टर हो गया। हाँ, कुछ सवाल उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लिंक हो रहे होंगे, वो छोड़ देना। जहां भी सवाल जरा सा भी ना समझ आए उसको छोड़ देना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हम लोग सारे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आज की महफिल यहीं तक रख रहा हूँ, यहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। अपना जो है, नहीं बेटा व्हाट्सएप पे पूछ लो मुश्तबा, डायरेक्ट ग्रुप में मैसेज करो, ये तस्वीर डालो, 4 लोग और देख लेंगे, मैं वॉइस कर दूंगा, ठीक है। तो महफिल में यही तरह कर रहा हूँ, यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है।